आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कहता है कि एक प्रणाली में प्रकाश की चाल c, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g तथा प्लांक नियतांक h को आधारभूत इकाई के रूप में लिया गया है। इस नए प्रणाली में समय की विमा क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारे g का विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, m-1 L3 T-2। ठीक है, और अगर हम h के लिए या प्लांक नियतांक के लिए लिखें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m L2 T-1। इसी तरह अगर c के लिए लिखूं तो c का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, Lt-1। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो हमारा समय है उसका GHc के साथ हमें संबंध बताना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो हमारा समय है t वो किस पे डिपेंड कर रहा है, g की पावर a पे, h की पावर b पे और c की पावर c पे। ठीक है ना, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा एक कांस्टेंट k, g की पावर a, h की पावर b एंड c की पावर c। सबके विमीय सूत्र यहाँ लिख देते हैं। हम जानते हैं टाइम का विमीय सूत्र क्या होता है, m0 L0 T1 के कांस्टेंट, इसका विमीय सूत्र होगा नहीं, g का लिख देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, m-1 L3 T-2। इसी तरह हम लोग h का लिख देते हैं, h का क्या है, ml2 T-1, इसकी पावर क्या आ जाएगी आपकी b। c है हमारा lt-1, इसकी पावर क्या आ जाएगा c। मैं अलग अलग कर लूं तो m की घात आ जाएगी, m की पावर यहाँ आ रही है a, तो यहाँ लिखूंगा मैं -a और प्लस b। ठीक है, इसी तरह l का अगर मैं लिखूंगा ये आ जाएगा 3a प्लस 2b प्लस c। इसी तरह टाइम के लिए मैं लिखूंगा -2a माइनस b माइनस c, और इधर हमारा लिखा है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ठीक है, अब हम दोनों तरफ तुलना करा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो यदि मैं m की तुलना कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, -a प्लस b बराबर 0। इसी तरह l को अगर मैं कंपेयर करूं तो हमें क्या मिलेगा, 3a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। इसी तरह मैं t को अगर कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -2a माइनस b माइनस c बराबर 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो यदि मैं इक्वेशन 1 में a बराबर b डालूं तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a बराबर b डालने पे हमें क्या मिलेगा, 5b प्लस c बराबर 0। यहाँ हम समीकरण 2 में वैसे ही मान डालेंगे a बराबर b, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो यह आ जाएगा -3b माइनस c बराबर a। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अगर मैं समीकरण 3 व 4 को जोड़ देता हूं, ठीक है ना, तो ये c और प्लस c कट जाएगा, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2b बराबर 1। यहाँ से मुझे b का मान कितना मिल जाएगा, 1/2। यदि b का मान 1/2 है तो हम देख रहे हैं कि a बराबर b है, तो यहाँ से a का मान भी हमारा क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1/2। इसका मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 में मान रख देंगे b का, तो यह आ जाएगा 5/2 प्लस c बराबर 0। इससे हमें c का मान मिल जाएगा -5/2। a b c का मान हम सबसे पहली वाली समीकरण में रख देंगे। मान लीजिए ये समीकरण a है। ठीक है, तो समीकरण a में a b c का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो t है वो डिपेंड करेगा
g की पावर a यानी कि 1/2, फिर h की पावर b यानी कि 1/2 और c की पावर c यानी कि -5/2। तो आपका ये समीकरण हो गया समय g h c में रिलेशन। यदि मैं अपने ऑप्शन देखता हूं तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।